अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर इखलास रांझा। आज एक अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। माज़रत के साथ मैं कैजुअली ये चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूं। एक्चुअली ऑफ है तो आई एम आल्सो एंजॉयिंग माय हॉलीडेज़। तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट है, एक अखबार में कुछ एक चीज़ पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने कुछ अदाद शुमार का भी ज़िक्र किया है। कुछ स्टूडेंट को बाय नेम बाय देयर रजिस्ट्रेशन नंबर्स उन्होंने इस चीज़ को वाज़िया करने की कोशिश की है कि उनको वो स्टूडेंट डेंजर में है या उनका कोई मसाइल उनके साथ पेश हुए हैं। तो उस चीज़ को फिर चैनल वालों ने भी कैश किया है हस्बे रिवायत। जो कि वो उस खबर जो अखबार होती है उसकी कटिंग को पढ़ते हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन्होंने वो बस अपने चैनल पे लगानी होती हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं होता कि उसमें सच्चाई कितनी है या वो मामलात क्या स्टूडेंट के हक़ में हैं, या वो बात करने से सिर्फ़ उनको रेटिंग तो मिल जाएगी थोड़ी बहुत। क्या वो स्टूडेंट के एक मैटर, एक सीरियस इश्यू को वो किस नेगेटिवली कहीं हाइलाइट कर रहे हैं या पॉजिटिवली, या उसमें स्टूडेंट के हक़ में कोई चीज़ जा रही है या नहीं। इससे आई डोंट थिंक कि किसी को कोई सरोकार होता है। तो जो यहाँ पे चंद गुज़ारिशात का पेश करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ, वो ये हैं कि एक तो वो जो उन्होंने नंबरिंग वो सारा किया है, कितने स्टूडेंट टोटल हैं, उनकी अपनी ज़बानी के पहले पता नहीं कितने हज़ार वो बना रहे थे और वो टोटली 3000 लगभग स्टूडेंट हैं, जिसका थोड़ा इशू आ रहा है यूनिवर्सिटी में। वो कोई सीरियस नोयत का मसला नहीं है, मगर उसमें कुछ चीज़ें डिबेट में है, कुछ प्रोसेस में है। उस पे उन्हें कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा कि वो इल्लेजिटिमेट हैं या आफ्टर डेट हैं या ऐसे कोई मामलात उनके यहाँ ड्यू डेट के बाद आए हुए हैं। एक तो ऐसे अदाद-ओ-शुमार सिर्फ़ उठा के उनको चैनल पे पब्लिश करना, ये आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। दूसरा मैं अर्ज़ करूँ सब स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में हमारे अपोजिशन लीडर्स मौजूद होते हैं, एक प्रॉपर अपोजिशन मौजूद होती है, सेम ऐसे ही यूनिवर्सिटी में एक अपोजिशन मौजूद है जो कि चाहती है जो मौजूदा सारी मैनेजमेंट है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फ़ारिग हो और इनकी जगह पे वो उनको वो सारे ओहदे जो हैं उनको उससे नवाज़ा जाए और वो अपने फिर उनके जो मकासद हैं, आपको अंदाज़ा है कि अपने अज़ाइम के लिए कौन कैसे आता है। तो सिर्फ़ इस मकसद को सामने रखते हुए दिन गाए-बगाए रोज़ कोई ना कोई ऐसी ख़बर अखबार में होती है, जो कि मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए होती है। मेरा कुछ ज़ाती ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं मैनेजमेंट को ऑलवेज़ डिफेंड करता हूँ। लेकिन इस चीज़ को अगर मैं प्रोपेगेट करूँगा तो उसका नुकसान स्टूडेंट को होता है और ये बात तय है कि उसका नेगेटिव बहुत बहुत बुरा रिज़ल्ट होता है उस चीज़ को अगर मैं चैनल पे लगाऊँ या लोगों में इस चीज़ को फैलाऊँ। तो ऐसे ही एक अपोज़िशन मौजूद है यूनिवर्सिटी में जो एडमिन के सारे एक छोटे-छोटे नुक्तों को निकाल के और ख़ुद से चीज़ें बना के पब्लिश करवाती है और जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। तो 3-4 चीज़ें जो उन्होंने उस चैनल में उस अखबार कटिंग में थी वो वाज़िया कर दूँ जिससे स्टूडेंट काफ़ी जो हैं वो डरे हुए हैं और एक तरह का फ़तवा जारी हुआ है काफ़ी सोर्सेज़ से कि जैसे कि उनके रजिस्ट्रेशन कैंसल है, फ़ेक है, वो कुछ नहीं कर सकेंगे वग़ैरह-वग़ैरह। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई अदाद-ओ-शुमार पब्लिकली कोई यूनिवर्सिटी ने कोई रिपोर्ट जो है वो शाया नहीं की जिस पे हम रिलाय कर सकें कि ये बात वाक़ई सच है। दूसरे नंबर पे जो अखबार में उन्होंने ऑब्वियसली सोर्सेज़ तो स्टूडेंट का अखबार या कोई चैनल्स ही हैं जिस वजह से फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं और उन्हें टेंशन होती है। मैं उन सोर्सेज़ को ही काउंट करते हुए रेफ़रेंस देते हुए मैं कुछ वज़ाहत दूँगा। तो दूसरा उन्होंने कहा जी ये मसाइल हैं, फ़लाँ-फ़लाँ बंदा करप्ट है, वो इदारे में इन्वॉल्व है तो वो भी सीट पे बैठा हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी कमेटी का होता है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का ये मामलात होते हैं कि किसको रिक्रूट करना है, किसको उस जगह पे बिठाना है, उससे क्या फ़राइज़ अंजाम करवाने हैं, ये उनकी मैनेजमेंट का सोर्स है। तो हम या मैं या आप कोई दूसरा बंदा इस पे कोई चीज़ तय नहीं कर सकते। इस पे प्रॉपर कमेटीज़ होती हैं, पूरी-पूरी उनकी मीटिंग्स होती है, उसके बाद किसी पर्सन का जो है वो डिसीजन होता है, किसी भी पोस्ट के लिए। तो इस पे बहस करना बिल्कुल फ़िज़ूल है कि फ़लाँ बंदा करप्ट है, फ़लाँ जो है वो बड़ा अच्छा ऑनेस्ट पर्सन है। तो ये चीज़ें इससे साइड पे हो के जो स्टूडेंट का कोर इश्यू है वो ये है कि उन साहब ने ये फ़रमाया है, अखबार वाले जो अल्लाह के लाल हैं माशाल्लाह, उन्होंने ये फ़रमाया है कि जी पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ जो है उससे नईम साहब जो है उनको उन्होंने वाबस्ता किया। इसमें कोई शक नहीं है कि नईम साहब एक जो है वो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, वो मौजूद हैं, उनके कुछ पास में इश्यूज़ थे, जो भी चीज़ें थी, एक बहुत पुरानी चीज़ को प्रेज़ेंट इश्यू के साथ रिलेट किया जा रहा है और वो पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ जो एक अलग इदारा है और नईम साहब की वाबस्तगी या जो भी उनके मामलात थे वो कुछ किसी और इदारे से थे, ठीक है? तो वो पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो इतना चर्चा किया जा रहा है कि पाकिस्तान स्कूल ऑफ लॉ के स्टूडेंट जो हैं, उनको फ़ारिग कर दिया गया है या ऐसा कुछ है, ये नहीं है। तो वो बिल्कुल सिक्योर हैं, ऐसे कोई ऐसी जब एक चीज़ का एक रेफ़रेंस ही नहीं प्रॉपर बन रहा है, एप्रोप्रिएटली नहीं हो रहा, तो फिर उसमें सच्चाई किस हद तक हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने ज़िक्र किया इलामा इकबाल लॉ कॉलेजेस के 2-3 उन्होंने स्टूडेंट का रेफ़रेंस जो कि कटिंग में मौजूद था अखबार की, उन्होंने उससे ही पढ़ना था माशाल्लाह।
तो उनके मुतबर ज़राए ये हैं कि अखबार में एक गलत ख़बर छपती है और उसको वो प्रोपोगेट करते हैं उस और प्रोपोगंडा करते हैं उसका। तो उस प्रोपोगंडा की जो मेन उनकी एक बड़ी सॉलिड रिपोर्ट थी अखबार की, उसके मुताबिक जो 3-4 उन्होंने स्टूडेंट का ज़िक्र किया, मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन किया प्रॉपर, मैंने पूछा इदारों से, मेरे कॉन्टैक्ट हुए, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का श्योरली मुझे बताया, मेरे रेफरेंस वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि ये लोग जिन लोगों का वो ज़िक्र कर रहे हैं, ये लीगल स्टूडेंट एडमिटेड हैं और ये हैं भी ओल्ड सेशंस में। तो ये तो ऑलरेडी ही लेजिटिमेट है, इनका कोई इश्यू नहीं है किसी मैटर पे भी, ठीक है? तो एक तो उन्होंने एक रेफरेंस देना होता है, थोड़ा वो मसाला लगाना होता है अखबार में, उन्होंने वो चंद बच्चे उठाए और एक कॉलेज को बदनाम करने के लिए उसका ज़िक्र कर दिया। इल्हामा इकबाल लॉ कॉलेज की मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ जिस हद तक मैं मुझे पता है उनका, वो ये है कि उनका जब फेक फ़ी वॉचर का इश्यू हुआ था उसमें भी उनका कोई आई डोंट थिंक उसमें उनका कोई स्टूडेंट था, ठीक है? तो ऐसी ये जो बेबुनियाद ख़बरें होती हैं, मामलात होते हैं, इनकी कोई वजूद नहीं होता। सो किसी भी ख़बर पे कान धरने से पहले उसको वेरीफ़ाई किया करें और फिर बहरहाल मैं इस पे जो है वो गुज़ारिश करूँगा तमाम चैनल से, तमाम जो इस सारे मैटर में लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनसे कि वो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना शेयर किया करें। और स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि अभी तक हाई कोर्ट का ऑफ चल रहा है, इंशाल्लाह 3-4 जनवरी या 6 जनवरी तक जो है वो सारे मामलात रूटीन में आ जाएँगे। नया रोस्टर जो भी आएगा, जो भी उसमें जजेस साहिबान होंगे, तो हम पॉज़िटिवली उन लोगों को अप्रोच करके जो कि हमारे राइट के लिए चीज़ें हैं, मेरी कौंसल जो मेरी प्रोफ़ेशनल टीम्स है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सीनियर्स जो सारे मैटर के लिए प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इस सारे मैटर को परस्यू करेंगे और इंशाल्लाह जनवरी के फर्स्ट वीक में कोई ना कोई जो चीज़ है वो फाइनल हो जाएगी। और आई डोंट थिंक इसके बाद कोई और डिले है। जितनी रिपोर्ट्स, जितनी चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।